हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे 11th क्लास का है ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज है 20A। ये आपका बुक का नाम है RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 7, क्वेश्चन नंबर आपका है 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल से आपको बताएंगे। जिनको कुछ नहीं आता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर देखिए वीडियो पर बने रहें, एकदम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर की फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस which is equidistant from a पॉइंट है -4,3 एंड b है कितना 5,2 है ना। पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी कि डिस्टेंस से प्रूव करना है कि कोलिनियर है ना। प्रूव करना है कि कोलिनियर। और यहां पर देखिएगा ये आपका फाइंड करना है y का पॉइंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कस करते हैं। y एक्सिस पर हम लोग क्या जानते हैं, y एक्सिस पर आपका x 0 होता है, ठीक है। तो y एक्सिस दिखा लिए। y एक्सिस पर कोई पॉइंट हम p ले लेते हैं, एकदम बेसिक से, कुछ भी नहीं आता है। यहां पर देखिए सारा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ y एक्सिस आपका ये y एक्सिस मान लिए। तो y एक्सिस पर होता क्या है, y एक्सिस पर आपका x हमेशा 0 होता है, ठीक है। y एक्सिस पर क्या होता है, x 0 होगा और आपका y होगा। क्लियर। अब यहां पर क्या रहा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बहुत लोग को ये दिक्कत होता है कि सर इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस, यानी कि P से, जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट आपका A है और यहां पर ये आपका मान लेते हैं कोई पॉइंट आपका दम B है, तो P से A का डिस्टेंस ऐसे और P से B का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखिए ये आपका हो गया, ये दोनों आपका इक्वल है, यानी कह सकते हो कि PA इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका PB होगा। अब यहां से करें क्या, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो PA का होल स्क्वायर और यहां से कितना होगा P से B का होल स्क्वायर, ठीक है। अब A पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर क्वेश्चन में A पॉइंट आपका दिया हुआ है -4, आपका 3 है और B पॉइंट आपका कितना है 5, यहां पर 2 है। क्लियर। अब डिस्टेंस फार्मूला तो जानते होंगे कि नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए थोड़ा सा आपको रब कर देते हैं। यहां देखिए A और B का बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए ये पॉइंट आपका है x1 और y1, ये 11th क्लास का इसलिए बहुत एकदम बेसिक से चलेंगे और वीडियो पर बने रहेंगे। देखिए x1 y1 और ये आपका कितना है x2 आपका है y2 है, ठीक है। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहां से देखिएगा A से B का बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहां से क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। क्लियर। और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो। जैसे कि अगर A के तरफ जाते हो, अगर B से आते हैं तो इसको इधर लाएंगे, यहां से क्या कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा यहां पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह डिस्टेंस फार्मूला होता है और इसी डिस्टेंस फार्मूला यहां पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा पी ए का डिस्टेंस, तो यहां पर आपका ए बी है, अगर दोनों तरफ फिर स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा ए बी स्क्वायर। तो रूट हट गया तो कितना होगा, यहां देखिए x2 माइनस x1 का सिर्फ स्क्वायर रहेगा और यहां से कितना होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। क्लियर। अब उसी फार्मूला का यहां पर यूज करने वाले हैं। तो P से A का डिस्टेंस, P कौन सा पॉइंट है, ये है, और A आपका ये है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग को यहां पर गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। चलिए यहां देखिए,
तो ये आप लिख सकते हैं यहां पर पी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, पी से बी का पी बी का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, जैसे इतना माइनस इतना या इतना माइनस इतना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी से ए लेते हैं तो 0 माइनस 4, तो 0 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इतना माइनस इतना यानी कि क्या हो जाएगा, बाई माइनस आपका 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अब पीबी का होल स्क्वायर, तो यहां से यहां डिस्टेंस, तो 0 और माइनस 5 कितना होगा, 0 और माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और बाई 1 माइनस बाई 2, तो यहां से कितना होगा आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से क्या करना है, देखिए इसका स्क्वायरिंग करना है, तो कहूं पर यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लग रहा है। जो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर नहीं जानते हो तो वो भी आपको हम लिख देते हैं। यहां देखिएगा एकदम जीरो लेवल से आपको हम चल रहे हैं, हर एक चीज आपको यहां पर आपको मिलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। छोटा छोटा बात भी आपको यहां बताएंगे। ठीक है, चलिए यहां देखिए, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको जो है या इसको हम लोग हटा देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। यहां देखिए, यहां देखिएगा तो इसका कितना 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, है ना। तो 4 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा 16 प्लस, कैलकुलेशन हम आराम से कीजिएगा, सावधानी से, 1 मिनट टाइम लगे मगर कैलकुलेशन अच्छा से करोगे, क्योंकि वहीं पर दिक्कत होता है। 90% रेजिडेंट को कहां दिक्कत होता है, कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन कमजोर होने के कारण उनको मैथमेटिक्स में दिक्कत हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करोगे। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने भी हम बहुत स्लो कर रहे हैं ताकि आपका भी आदत लगे स्लो स्लो करने का। ठीक है ना, फास्ट अपने आप बन हो जाएगा। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना होगा, वाई स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कितना होगा 9, और 2ab माइनस 2ab, तो माइनस 2ab कितना होगा आपका 6 बाई होगा, देख लीजिए, है ना। अब ये कितना 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 5, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25 का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। तो यहां पर कितना होगा 25 होगा प्लस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर वहीं लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर देख लीजिए, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर कितना होगा 4 और माइनस 2ab यानी कितना होगा 4 बाई। अब एक एक चीज छोटा छोटा चीज भी आपको यहां पर हम बताएंगे, क्योंकि अभी आप 10th के बाद सीधे 11th में आए हैं तो आपको थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही, है ना। चलिए देखिए, अब यहां पर ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और ये दोनों क्या होगा 25 प्लस माइनस 6 बाई इक्वल टू, यहां पर कितना होगा 25 प्लस 4 और माइनस कितना है 4 बाई। ये एक तरफ दोनों का सेम, अगर दोनों का साइन सेम रहेगा तो कट जाता है। ठीक है, तो माइनस यहां से कितना है 6 बाई इक्वल टू 4 और माइनस 4 बाई, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 6 बाई प्लस कितना हो जाएगा 4 बाई इक्वल टू आपका 4, तो माइनस 2 बाई इक्वल टू कितना होगा 4, तो y इक्वल टू कितना होगा माइनस 2। क्लियर, y इक्वल टू क्या है माइनस 2। अब बताइए कि y एक्सिस पर हो गया ना, तो y एक्सिस पर कोई पॉइंट क्या होता है, y एक्सिस पर कोई पॉइंट x बराबर 0 होता है, और y कितना है माइनस 2। आप देखिए आंसर यही आया होगा, हम आंसर देखते नहीं है, आंसर आपको आ गया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझ लीजिए, क्या कह रहा है ना, कॉलिनियर प्रूव करना है डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। तो कॉलिनियर जो होता है दो तरीका से प्रूफ होता है, एक डिस्टेंस से होता है, एक स्लोप से होता है, एक और आगे बढ़िएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से होता है। क्लियर, तो यहां पर अभी जो तत्काल कह रहा है कि यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, यानी डिस्टेंस फार्मूला से इसको प्रूव करना है कि कॉलिनियर होना चाहिए। तो कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो सोचना है कि कॉलिनियर होता क्या है।
जब 3 पॉइंट या बहुत सारा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलिनियर बोलेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसे ए पॉइंट यहां है और ये आपका बी पॉइंट यहां है और ये आपका सी पॉइंट यहां है, तीनों को मिला दें कि एक लाइन पर है ना। अब एक लाइन पर है तो ये आपका ए पॉइंट कितना है, देखिए 3, -2 और ये कितना है, बी पॉइंट है 5, 2 है और सी पॉइंट कितना है 8, 8 है। इसी को कॉलिनियर कहते हैं। स्लोप से भी कर सकते हो मगर कह रहा है क्वेश्चन की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही करेंगे। इसका कंडीशन क्या होता है यहां पर लिख देते हैं, कंडीशन फॉर कॉलिनियर, कंडीशन फॉर कॉलिनियर, कंडीशन फॉर कॉलिनियर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। यहां किसे करना है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला से यूज करेंगे। देखिए तो डिस्टेंस फार्मूला से कैसे यूज किया जाता है, यहां से सबसे ए से सी यानी लिख सकते हो कि ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। क्लियर, अगर ये इक्वल आता है तो समझेंगे क्या कि कॉलिनियर है, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालिए, अभी डिस्टेंस फार्मूला तो बताए थे, तो सबसे पहले यहां से ए सी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ए सी, ए सी का डिस्टेंस निकालिए, ए आपका ये है और सी आपका ये है, तो x1 - x2 फिर करेंगे उसी तरह से, है ना। 3 - 8 यहां पर कितना होगा, 3 - 8 का होल स्क्वायर, 3 - 8 का होल स्क्वायर और इतना माइनस उतना यानी कितना हो गया, -2 होगा इतना और ये हो जाएगा -8 यानी कितना हो जाएगा, -8 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब यहां से क्या होगा, ये 3 - 8 तो -5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा और ये हो गया -10 तो -10 का होल स्क्वायर क्या होगा, -10 का होल स्क्वायर 100 होगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 125। 125 को जब ब्रेक करेंगे तो कितना होता है, देखिए इसमें आप कुछ नहीं 5 × 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का रूट हो गया 5 यानी कि 5√5 लिख सकते हैं, एसी निकल गया। अब उसी तरह से क्या निकालेंगे एसी के बाद देखते हैं ए बी निकालते हैं। क्लियर, ए बी निकालते हैं, ए बी, ए से बी निकालते हैं तो इतना माइनस इतना, है ना, तो कितना होगा यहां से देखिए 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर तो कितना होगा -2 और -2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए फिर से इसी में बहुत लोग को छोटा छोटा में दिक्कत होता है, ये x1 - x2 का होल स्क्वायर तो 3 - 5 का होल स्क्वायर हो गया और ये y1 - y2 का होल स्क्वायर तो -2 और -2 इतना हो गया, तो यहां पर कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर आपका 4 होगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब 20 का रूट को ब्रेक करोगे तो कुछ इसको नहीं करना है, 5 × 4 कर लीजिए तो 4 का रूट तो 2 होता है तो 2 रूट आपका 5 हो गया। क्लियर, अब ए सी के बाद ए बी आता है, उसके बाद बी सी में आते हैं, यानी क्या आ गया यहां पर आएंगे बी सी। चलिए बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो बी सी का डिस्टेंस ध्यान से 5x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 5 - 8 का होल स्क्वायर, 5 - 8 का होल स्क्वायर। क्लियर, 5 - 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y1 - y2 का होल स्क्वायर यानी कितना होगा 2 - 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से रिपीट कर ले देते हैं, देखिए x1 - x2 यानी कि 5 - 8 का होल स्क्वायर और कितना होगा y1 - y2 यानी 2 - 8 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ये आपका कितना -3 का होल स्क्वायर यहाँ आएगा 9 अब प्लस ये कितना होगा -6 का होल स्क्वायर होगा 36। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 36 अब प्लस 9 कितना हो गया 45 होगा, तो 45 को अगर ब्रेक करोगे तो कितना 9 × 5 में इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो 9 का रूट कितना होता है आपका हो गया 3 और रूट 5 हो गया।
अब देखिए जो कंडीशन हम लगाए हैं, आपको क्या कंडीशन लगाए कि AC इक्वल टू AB प्लस BC। अब देखते हैं कि उस पर आता है कि नहीं, उसी पर मेन लाना है ना। तो उस पर अगर आप ले आते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। देखिए यहां पर कितना है, AC इक्वल टू लाना है आपको AB और प्लस BC। क्लियर। तो AC यहां पर कितना है, देखिए AC कितना निकाले हो, देखिए ध्यान दीजिएगा। AC आपका है, आपका कितना है 5√5 है, ठीक है। और AB कितना है, AB आपका कितना है 2√5 है, 2√5 है। और BC कितना है, BC देखिए कितना है आपका 3√5 है ना। तो दोनों को तरफ ऐड कर लीजिए तो कितना होगा 5√5 हो गया, इधर भी आपका हो गया 5√5 हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपका देखिए प्रूव्ड हो गया। यानी कह सकते हो कि A आपका BC और कोलिनियर पॉइंट है। और क्या है, कोलिनियर पॉइंट, और कोलिनियर पॉइंट होगा, कोलिनियर पॉइंट प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रूव कीजिएगा, कहूं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।